आज हम देख रहे हैं किस तरीके से हम एक कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या सही होता है इस कवर लेटर में, क्या आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आज का एजेंडा ये है कि हम पहले कवर लेटर के बेसिक्स देखेंगे, क्या प्रिलिमिनरी रिसर्च होगी, हेडर क्या होता है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ आता है वो किस तरीके से होता है, फिर मिडिल और उसके बाद कंक्लूजन, और क्या आपको ध्यान देना है लैंग्वेजेस के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स भी देंगे। शुरुआत करते हैं कवर लेटर्स के बेसिक पे। कवर लेटर ये होता क्या है, पहले कोई भी अगर आपको पोजीशन दिखे या कोई एडवर्टीजमेंट दिखे, इसमें यदि आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है और अपने क्वालिफिकेशन बताने हैं जो उससे सूट करते हो, तो आप कवर लेटर लिखते हैं। ये पर्सनल भी होता है और प्रोफेशनल भी होता है, दोनों ही चीजें हैं इसमें। हम जब लेटर लिखेंगे तब आप देखेंगे। इसके बाद ये एक स्पेसिफिक पोजीशन या एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए ही लिखा जाता है, टेलर्ड होता है उसके लिए। इसके बाद आपको बताना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए आप किस तरीके से फिट बैठते हैं, और दूसरा कि आप किस तरीके से उस कंपनी को मदद करेंगे, आप कैसे बेनिफिशियल हैं। और फिर जो आपने रिज्यूम में, जिसे हम सीवी कहते हैं, करिकुलम वाइटे, बायोडाटा जिसे कहते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको यहाँ पर लिखना है आपको, वो उससे रिलेट होना चाहिए, क्योंकि आप रिज्यूम भी साथ में इंक्लूजर लगाने वाले हैं अगर लगाते हैं तो। दूसरा यह है कि आप यहाँ पर अपने आप को बेचते हैं। किसको? जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी देने वाला है, जिससे आप नौकरी मांग रहे हैं, उसे आपको अपने आप को बेचना है। तो जो रिसर्च करनी है आपको, आजकल तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, तो आप उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें, जो क्वालिफिकेशन और स्किल चाहिए वो आप जानें, जो की वैल्यूज या वर्ड्स हैं उस कंपनी के, वो लिखना या समझना ना भूलें। उसके बाद ये जो आपने रिसर्च की है, ये आपके कवर लेटर को टेलर करें। टेलर यानी कि उस हिसाब से ढाल दें। आपको इस कंपनी के स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, विजन, गोल एक बार आपको देखने चाहिए। ये एक प्रारूप है एक बहुत अच्छे कवर लेटर का। इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट एड्रेस। यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो उनके लिए यहां पर आप एम्प्लॉय एड्रेस कर दीजिए, या अपना एड्रेस, सेल्फ एड्रेस बोल सकते हैं इसे। सबसे पहले टॉप पेज ये होता है। उसके बाद आपका डेट होता है, यहां पर आप डेट लिखते हैं। अच्छा, इसके फॉर्मेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा फॉर्मेट जो मैं आपको दिखा रहा हूं यही है, या फिर आप सीधा जैसे 12/11/2016 ऐसे लिख सकते हैं। जो आपको मन करे वो लिखे, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें होना चाहिए। तीसरा आता है एम्प्लॉयर एड्रेस, जिससे आप नौकरी मांग रहे हैं या जिस पोजीशन के लिए आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे उनका यहां पर एड्रेस होगा। यहां पर आपका सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन क्या होता है? यहां पर आप एड्रेस करते हैं मिस बोलते हैं इसको, MIZ, और मिस्टर हो तो उनको करते हैं, नहीं अगर है तो आप सर/मैडम लिख देते हैं इसमें। फिर आता है पहला पैराग्राफ, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। मिडिल पैराग्राफ, और उसके बाद फाइनली आता है कंक्लूजन। यहां पर आप अपने बारे में, अपने एड्रेस या फोन नंबर शेयर करते हैं। फिर यहां पर आप क्लोज करते हैं सिंसियरली योर्स फेथफुली करके। यहां पर अपना सिग्नेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, साथ में एनक्लोजर बताते हैं कि मैंने इसके साथ एनक्लोजर क्या लगाया, या इसके साथ जो मैंने नथी करना है कागज वो क्या है, तो वो है रिज्यूम। तो हेडर के बारे में जरा बात करें। आप जिस भी बंदे को या पर्सन को, कंपनी को कर रहे हैं, उसको आपको एड्रेस करना है किस तरीके से। देखिए, आपका ये एड्रेस होगा, यहाँ पर डेट होगा, या नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, यहाँ पर उनका टाइटल, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका एड्रेस। तो डियर मिस MS करते हैं यदि वो लेडी है, तो आपको पता नहीं वो शादीशुदा है कि नहीं है, तो इसीलिए आप MS लिख सकते हैं। दोनों ही केस में चलेगा। मिस्टर तो किसी भी केस में चलेगा, बंदा है या फिर मेल है। तो अगर वो डॉक्टर साहब है, उनके पास PhD या और डॉक्टर की डिग्री है, तो आप डॉक्टर लिखेंगे।
और बाकी भी और इसमें आता है। जैसे आप किसी आर्मी ऑफिसर के लिखेंगे तो उसकी रैंक यहां लिखेंगे। एग्जाम्पल आप देखिएगा इसको, डेट इस तरीके से लिखेंगे, नाम ये ऐसा होगा, टाइटल जैसे ये अगर सीईओ है, ऑर्गेनाइजेशन इनकी लिखेंगे, स्ट्रीट एड्रेस ऐसा आएगा और सिटी, स्टेट, जिप कोड या पिन कोड जैसे मैंने आपको बताया, मिस, मिस्टर, डॉक्टर और आदि इत्यादि वो यहां पर आप लिखेंगे। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब बारी आती है पहले पैराग्राफ की, जिसमें आप अपना पर्पस देंगे। पर्पस क्या होगा? ये सबसे पहले तो आपको रीडर का अटेंशन अपने तरफ खींचना है, हुक कहते हैं इसे, कैच करना है। उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को कि आप कौन है, क्या है। पर्पस लिखना है लेटर का कि मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा या मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूं या चाहती हूं। और उसके बाद आप क्यों इंटरेस्टेड है इस पोजीशन के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या आपको कल्चर पसंद है, क्या अप्रोच होगी आपकी, ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी होगी। लेकिन ये बहुत प्रिसाइज होगा क्योंकि आपको बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें लिखनी है। और फिर फाइनली आप क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने वाले हैं, आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, ये आपको मेंशन करना है। फिर आपको उस लेटर का एक प्रीव्यू देखना है कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर पहले पैराग्राफ में आप जाते हैं तो आपको यहां पर ऐसे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ये किया, मैंने ये कर रही थी तो मैं इंटरेस्टेड हुई या हुआ, और मैंने ये चीज जानी और मुझे अब ये करना है, मैं ये कर चुकी हूँ, मेरे ये स्किल आपके काम आएंगे और मेरा एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन आप इसको टेलर करेंगे अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद मिडिल पैराग्राफ्स की बात जहां तक आती है, अच्छा पैराग्राफ्स के बारे में बता दूं तो इसमें एक अच्छा लेटर क्या होता है कि आपका पहला एक फर्स्ट पैराग्राफ होगा जिसमें आप अपना पर्पस बताएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका दूसरा पैराग्राफ होगा जिसमें आप ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो लिखेंगे। तीसरा आपका कंक्लूजन होगा। आप यही 3 पैराग्राफ लिखेंगे। इसके आगे अगर आप लिखते हैं तो वो एक अच्छा लेटर नहीं माना जाता है। आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको रोकेगा नहीं, और लेकिन एक प्रोफेशनल ढंग से जो सब लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए ये लेटर का लिखने का तरीका सीखना आवश्यक है। एक तो आप अपनी स्किल इसमें बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे कि आप क्या बेनिफिट देने वाले हैं, इंटरेस्ट क्यों है आपको इस कंपनी में। आपको हर चीज का एक एविडेंस देना होगा, हर बात के पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। और इसके बाद जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इससे रिलेट होगा रिज्यूम का, तभी आप एविडेंस दे पाएंगे। जो आपके एग्जाम्पल है, जैसे क्रेडिबल क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आप पीएचडी है तो आपको बीटेक के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी पीएचडी है। एमएससी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बताइए। और हर एक पैराग्राफ को अगर आप टॉपिक सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें अगर आप देखें तो यहां से सेंटेंस की तरह शुरू हुआ, एज अ बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये चीज मैं कह रहा हूं कि ऐसे शुरुआत करें। आप यहां पर अपने बारे में तो आप वैसे बता चुके हैं, लेकिन आपके बारे में जो और सेलियंट फीचर्स वो बताएंगे और कैसे आप हेल्प करेंगे इस कंपनी को, क्योंकि जो आप पहले के एग्जाम्पल से लेंगे कि मैं ये कर चुका हूं इसलिए मैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हूं। अब कंक्लूजन यानी कि आप खत्म कर रहे हैं अपने लेटर को। कंक्लूजन में आप अपनी इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून और हियरिंग फ्रॉम यू। ये लाइन आपको लिखनी है, और अगर आप आगे मिलना चाहते हैं तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना फोन नंबर और ईमेल देंगे। दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ अभी आपको कि इसको कैसे कर सकते हैं। फिर फाइनली आपका क्लोजिंग फॉर्मेट्स होता है, जिसमें सिंसियरली योर्स फेथफुली, नाम अपना लिखेंगे, इनक्लोजर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंसियरली इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। सिंसियरली में CERELY होता है, SINCERELY। कभी कभी गलत हो जाता है कई लोगों से। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह लिखेंगे, और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैं एक तरीका बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी लाइन में अपना एड्रेस लिखें। जो क्लोजिंग आपके पैराग्राफ था वो न लिखना चाहें तो आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं, वहां कुछ और भी चीजें जोड़ी जा सकती है जो पहले मैंने बताया। इनक्लोजर आपको देना है जरूर। फिर थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपके सेंटेंसेस या फॉर्मेशन में कोई वीक लैंग्वेज ना हो। जैसे अगर आपने लिखा आई वर्कड एज अ रैंप एजेंट एट कोमेर, अब इसको जरा चेंज करते हैं। देखिए,
स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होगी, एज अ रैंप एजेंट आई असिस्टेड इन लोडिंग बैगेज, ओवरसॉ फ्यूलिंग द एयरक्राफ्ट एंड स्टॉक्ड कमिशनरी आइटम्स ऑन द एयरक्राफ्ट। इसी लाइन को कितने इफेक्टिव तरीके से कहा जा सकता है, कितने फोर्सफुल और इम्पैक्टिव वे में कहा जा सकता है, ये शब्द आप देखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा टिप भी मैं बताता हूं। अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, फ्रेंडली ना हो जाए। लेंथ केवल एक पेज की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेंथ केवल एक पेज की, एक से ज्यादा नहीं। जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिफिकेशन है और जो बहुत रेलिवेंट है जॉब के लिए, उसे आप पेश करें। अगर आपने बहुत सारी क्वालिफिकेशन है तो फिर इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक है वही डालिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक सेंटेंस से यूज करें, जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखी जाती है वैसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो कंपनी के गोल, वैल्यूज, एटीट्यूड, प्रोजेक्ट्स है, उसको आप अपील करने चाहिए। वो आपको अपील कर ही रही है, तभी आप नौकरी ढूंढ रहे हैं वहां पे। और आपको ये जरूर बताना है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होंगे। अपने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करिएगा जो रिज्यूम में लिखा हुआ है, और एविडेंस जरूर देना। ये मैं शायद 2-3 बार बता चुका हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कोई भी ग्रामेटिकल और टाइपोग्राफिकल एरर्स आपने की तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने किसी का प्रेजेंटेशन देखा होगा तो उस प्रेजेंटेशन में अगर एक भी शब्द ग्रामेटिकली गलत है या उसमें स्पेलिंग गलत है तो आपकी आंखें वहीं टिक जाती, चाहे वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा हो या बहुत बढ़िया बोल रहा हो। लेकिन ये जो चीज है, ये एक आपके पहले इंप्रेशन को खराब कर देगी। ग्रामेटिकल और टाइपोग्राफिकल एरर ना करें। जहां कॉमा लगता है, जहां सेमीकोलन लगता है, जहां कैपिटल लिखना है, जहां स्मॉल लिखना है, उसका बहुत खास ध्यान रखें। तो ये बात हुई कवर लेटर की। होपफुली इसके बाद आप एक बहुत अच्छा कवर लेटर लिखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।